हरिओम दोस्तों, हम पुष्पा नौटियाल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और जानते हैं पार्ट 2 में कि ये ऑलराउंडर ज्ञान कैसा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास हमारे वीडियो आए और आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, आपके लाइक और आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। कैसे गुरुजी अभी कह रहे थे, क्यों आलसी बनते हो, क्यों ऐसे बन रहे हो? कोई आपको डरा रहा है तो क्यों आप डर रहे हो? कोई आपको झुकाता ही जा रहा है तो क्यों झुक रहे हो? गुरुजी यहाँ पे कहते हैं झुको 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 झुको, लेकिन फिर एक बार ये भी कहते हैं ना कि रुको, नहीं तो कमर टूटने वाली है। अब तोड़ देगा अगला आदमी, तुम्हारी कमर तोड़ देगा। रुको, संभलो। वो सांप वाली बात, अजगर वाली बात आती है ना कि कैसे वो सारे गांव वालों को परेशान करता था। उस रास्ते किसी को जाने ही नहीं देता था। लोग अपने खेतों में जाते थे लेकिन कोई जा ही नहीं सकता था, परेशान करता था। सब ने अपनी खेती बाड़ी सब बंद कर दी, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन कैसे संत गए वहां पे, संत ने सुना था, संत जी वहां गए और संत जी ने कहा, क्यों तुम ऐसा काम करते हो? तुम्हारी वजह से सारे लोग परेशान हैं। उस समय जीव जंतु सब सुनते थे, तुम्हारी वजह से सब परेशान हैं, क्यों ऐसा काम करते हो? जाने दो ना सबको, तुम चुप रहो ना, करने दो ना। बात मानी, लेकिन इतनी बात मान ली, उन्होंने कहा तुम चुप रहना, तुम शांत रहो। संत जी ने कहा तुम चुप रहो, तुम शांत रहो। बात मान के बैठ गया एक जगह। लोग उधर जाने लगे, अपनी खेती बाड़ी करने लगे, सारे कार्य उनके चलने लगे। आते जाते लोगों को, लोग क्या करते थे वहां, बच्चे क्या करते थे, सभी आते जाते लोग उस सांप पे कहीं पत्थर डाल रहे हैं, कहीं डंडे मार रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, ऐसे रोज परेशान, आते जाते उसको परेशान करना, उस सांप को परेशान करना, आते जाते वो लहूलुहान हो जाता था। सभी ने सुना है, अक्सर आई जाती है बात, दीदी भगवान अक्सर बता ही देते हैं कैसे लहूलुहान हो जाता वो। लोग उसको मारते रहते हैं, कहीं पत्थर मार रहे हैं, कहीं डंडा मार रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। उसके बाद जब कई टाइम चला गया, बहुत समय बाद वहां से फिर संत जी गुजर रहे थे। संत जी ने देखा कि इसकी हालत तो बहुत बुरी हो रखी है, ये लहूलुहान है, कैसी हालत हो रखी है। तो कैसे संत जी ने कहा कि अरे हमने तुमको ये कहा था तुम शांत रहो, परेशान मत करो किसी को, जाने दो लोगों को, अपना काम करने दो, अपनी खेती बाड़ी करने दो, अपने सारे कार्य करने दो। शांत रहने के लिए कहा था, शांत रहो तुम। लेकिन ये थोड़ी नहीं कहा था कि तुम्हें लोग मारते रहे, तुम्हें लोग, देखो तुमने अपना बुरा हाल कर रखा, कितना खून तुम पे बह रहा है, कितने दर्द में तुम हो, कितनी परेशानी में तुम हो। आते जाते लोग तुम्हें डंडे मार रहे हैं, लोग तुम्हें पत्थर मार रहे हैं, और तुमने सुन लिया कि नहीं, शांत रहो शांत रहो। तो उन्होंने कहा हमने फुंकारने के लिए मना तो नहीं किया था ना, अपना बचाव करने के लिए मना तो नहीं किया था ना, अपना बचाव तो करना पड़ेगा ना। कोई हमारा नुकसान करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो वहां पे तो कुछ बोलना तो पड़ेगा ना। कैसे हर बात में राज होता है, गुरुजी क्या बोलते हैं कि क्या करना है, कैसे रहना है। रहो, सब कुछ करो, गुरुजी कहते हैं सब कुछ करो। अपने घर परिवार में हो, फैमिली है, 4 बच्चे हैं, बहुएं हैं, सास हैं, पति है, फैमिली है, रिश्तेदार हैं,
सारे रिश्तों को निभाओ, अच्छे से निभाओ। गुरुजी तो यहाँ पे प्यार भर देते हैं कि अपनी फैमिली को देखो, अपने बच्चों को देखो, उनको क्या चाहिए, उनको कैसा पहनना अच्छा लगता है, कैसे खाना अच्छा लगता है, कैसे उनके साथ तुम हंसो, बोलो, हंसाओ, खुद भी हंसो, उनको भी हंसाओ, है ना। उनके साथ बैठो, उनके साथ बातें करो, उनकी मन की जानो, अपनी मन की बताओ, उनके साथ अच्छे से रहो। यहाँ पे तो और प्रेम जागृत करता है हमारा गुरु भगवान, हमारे दीदी भगवान तो यहाँ पे और प्रेम डालता है कि ऐसे अच्छे से रहो, उनके साथ प्यार से रहो, खिलाओ पिलाओ उनको, सब कुछ करो, हर चीज करो, लेकिन दब के नहीं, और न दबा के, न दब के और न दबा के, सहजता में, सहजता। आज सहज भाव में हमारा गुरु यहाँ पे ले आता है हम लोगों को। ये जीवन ही सरल बना देता है और ये जीवन ही सहज कर देता है कि जो भी है सब अच्छा है, जो भी है सब बढ़िया है। बस अपनी समझ, अपनी इन आंखों को खोल के रखो। कैसे हमारे सदगुरु जी यहाँ पे बता रहे हैं, क्या क्या करते रहते हो, कहाँ कहाँ उम्मीदें लगी हुई हैं, करो सब कुछ। कहते हैं रिश्ते भी बनाओ, रिश्ते बनाओ, खूब रिश्ते बनाओ, खूब रिश्ते बनाओ, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, कभी किसी से उम्मीद मत रखना। रिश्ते खूब बनाओ, निभाओ रिश्ते, लेकिन उम्मीद किसी से कभी मत रखना, क्योंकि ये उम्मीद ही जो होती है ना, ये रुलाती हैं, ये उम्मीदें रुलाती हैं। कोई किसी की इच्छा पूरी नहीं करेगा। एक इच्छा होगी इंसान की, फिर इच्छाएं बढ़ती हैं, एक पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी पूरी हुई, तीसरी, तीसरी पूरी हुई, चौथी, ये बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। संतुष्ट कभी इंसान हो ही नहीं पाता है, चलता रहता है और चलाता रहता है, चलता रहता है और चलाता रहता है। कोई कहीं समझ ही नहीं, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझते हैं। दुनिया में सब लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझते हैं। आई एम राइट की बीमारी तो सबको होती है, आई एम राइट की बीमारी सबको होती है। मैं सही हूं, मैं सही करता हूं, मैं सही बोलता हूं, मेरे बराबर कोई है ही नहीं, हर किसी को यही रहता है। गुरु जी कहते तुम क्या हो, क्या समझे तुम्हारी, कौन, कहाँ राइट हो तुम, कहाँ राइट हो। ये आई एम राइट की बीमारी ना बहुत बड़ी बीमारी होती है। किसी की नहीं सुनना चाहता, कभी कोई किसी की नहीं सुनना चाहता है, अपनी चलाता रहेगा, अपनी चलाता रहेगा, अपनी चलाता रहेगा, और दूसरों को भी सोचेगा बस हमारे हिसाब से ही चलता रहे, हमारे हिसाब से ही चलता रहे। क्यों चलेगा कोई, आपके हिसाब से क्यों चलेगा कोई। सबके हिसाब से तो चल के ही आ रहे, जीवन भर चल के ही आ रहे, सभी आ रहे हैं, कोई किसी के हिसाब से क्यों चलेगा। लेकिन हाँ, चलना है सिर्फ तो अपने गुरु के हिसाब से, जिन्होंने हमें प्रेम सिखाया, समर्पण सिखाया, भाव सिखाया, श्रद्धा सिखाई। ये श्रद्धा होती क्या थी, ये भाव होते क्या थे। भाव तो बहुत जगह होंगे, श्रद्धा तो बहुत हुई होगी, सब कुछ चीजें हुई होगी जीवन में, लेकिन सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, आज ही पता चलता है। हम जैसे होते हैं ना, वैसे दूसरों को दे पाते हैं, वैसा ही हम दूसरों को दे पाएंगे। हमारा भाव सच्चा होता है, भाव अगर किसी का सच्चा होता है और वो दूसरे को अगर कोई
पानी का गिलास भी दे रहा होगा ना, खाली पानी का गिलास, मिठाई नहीं है उनके घर में, और खाली पानी का गिलास दे रहा होगा ना, वो बड़े प्यार से पिएगा उसको और बड़ा मस्त होके कहेगा वाह। उसमें उस मिठास, उस पानी में ही मिठास भर जाएगी। क्यों? भाव, भाव था। और 4 तरह की मिठाइयाँ रख दी। अब भाव है ही नहीं, अरे आ गया, अरे कहाँ से आ गया, अरे 4 तरह की अब मिठाई रखनी पड़ेगी, अब रख भी दी है। सक्षम है 4 मिठाई रखने के, तो 4 मिठाई पानी के साथ 4 मिठाइयाँ रख दी, 4 तरह की मिठाइयाँ। लेकिन मन अंदर से भाव नहीं है, तो अगला खाएगा ही नहीं, अगला भी नहीं खाएगा उसको। नहीं नहीं रहने दीजिए, नहीं नहीं मन नहीं हो रहा हमारा, होता ना, होता है ना, एक नॉर्मल सी बातें होती है ना, ना मन नहीं हो रहा है हमारा, नहीं बस 2 घूंट पानी पिया, बस हो गया, रख दिया। तो ये भाव का असर होता है। जैसा हमारा भाव होगा, अगले को पता चल जाता है, करने वाला करा देता है। जाननहार जो बैठा हुआ है ना, करा देता है, वो खेल करा देता है, वो करामात करा देता है। हमारे भाव जैसे होते हैं ना, वो सामने तक पहुंच जाते हैं, वो अच्छे हों बुरे हों चाहे जैसे हों। खैर आज तो हमारे गुरुजी ने, हमारे सतगुरु जी ने, हमारे दीदी भगवान ने, हमारे गुरुजनों ने अच्छे और बुरे भावों से भी ऊपर किया है, उपराम बनाया है। क्योंकि अच्छे कर्म भी करेंगे ना, तब भी कर्ता भाव में आएंगे। बुरे कर्मों का तो क्या बोलना, वो तो है ही, लेकिन कर्मों का बताए, इन कर्मों से ऊपर जाना है, अच्छे बुरे से भी ऊपर किया है। अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी भाव आएगा अंदर, अरे हम अच्छा करते हैं, अरे हम अच्छा चलते हैं, अरे हम अच्छा बोलते हैं, अरे हम अच्छा गाना गाते हैं, अरे हम अच्छा भजन सुनाते हैं, अरे हम अच्छा ज्ञान सुना लेते हैं, अरे हम अच्छा ये कर लेते हैं, हम अच्छा वो कर लेते हैं। इसमें कर्म बनेंगे। तो गुरु जी कहते हैं इन दोनों से ऊपर हो जाओ, इन दोनों से ऊपर कर लेता है, कि दोनों में नहीं फंसना। कभी आपकी कोई आपके बारे में अच्छा बोल जाता है तो आप फूले नहीं समाते, कोई बुरा बोल देता है तो कैसे मुरझा जाते हो, कैसे मुरझा जाते हो, तिलमिला जाते हो, क्रोध में, गुस्से में, जैसे दिमाग जैसे खराब होने लगता है, जैसे कैसे आवेश में आने लगते हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो कर्म तो बनते हैं ना, कर्म तो बन ही रहे हैं, कर्म तो बन ही रहे हैं, कैसे ना कैसे कर्म तो बन ही रहे हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं, हमारे सतगुरु जी कहते हैं क्या करो, कोई अच्छा बोल रहा है तो एक मुट्ठी राख डाल दो, कोई बुरा बोल रहा है तो एक मुट्ठी राख डाल दो। ना हमें किसी का अच्छा चाहिए, ना हमें किसी का बुरा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी का कुछ चाहिए ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा,